अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर डेट शीट कब आएगी। बेटा मैं आपको डेट शीट की तो डेट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मंथ बताता हूं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर है कि आपके पास अभी 2 महीने रह गए हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, दोनों की कोई डेट में फ़र्क है नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं पंजाब बोर्ड की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो डेट है, एग्जाम की डेट, चाहे वो SSC के हैं चाहे HSCC के हैं, चाहे मैट्रिक के हैं चाहे इंटर के हैं, तो बेटा आप लोगों के जो एग्जाम हैं वो हो रहे हैं जून जुलाई के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को तो आइडिया हो चुका है कि भाई आपके पास मंथ जो है वो देखा जाए, इन रियलिटी अगर देखा जाए तो पीछे जो दिन बचते हैं वो सिर्फ 60 दिन बचते हैं। 60 से 65 दिन बचते हैं जिसमें एग्जाम होने, बाकी उसमें सैटरडे संडे निकाल दें, छुट्टियां निकाल दें, वो कोई भी और भी मसाइल आ जाते हैं बच्चे के, तो फिर उसके अंदर होता ही है कि टाइम ज़ाया हो जाता है। पीछे एग्जैक्ट देखा जाए तो 60 से 50 दिन बनते हैं, 60 से 65 दिन, जो कि अगर लगाया जाए तो 2 महीने बचते हैं। ठीक है, तो बेटा अब पंजाब बोर्ड का बच्चा कहता है सर डेट शीट कब आएगी। बेटा डेट शीट तो आ जाएगी, उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं, इंशाल्लाह डेट शीट बेहतर होगी। लेकिन जो फेडरल बोर्ड की जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपका जो पेपर है SLO बेस है, लेकिन ये है कि जो SLO बेस है उसके अंदर ये भी काफी लोगों ने ये चीज कही है बोर्ड को कि भाई जो आप जो पेपर तो देने जा रहे हैं, ठीक है SLO बेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी दिया जो फेसबुक के ऊपर देते हैं, तो वो मैंने उसके मतलब सारी डिटेल से क्या क्या बातें की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उन्होंने सिंपल सी बात की है कि जी पेपर जो है SLO बेस एग्जाम होगा और उसके अंदर आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन बेटा आपके पास पंजाब बोर्ड के हैं चाहे फेडरल बोर्ड के हैं, देखिए चीज़ जेन में रख लें। जो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने कहा है कि 9th की 10th की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है इनकी इंशाल्लाह जो डेट शीट है वो अप्रैल में आ रही है। बेटा आपकी किस में आ रही है, अप्रैल में आ रही है, और वो हो सकता है 10 से 15 अप्रैल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको पहले एक चीज़ में रखें, पहला पेपर किसका होगा। पहले सेकंड ईयर का होता है हमेशा, फिर 10th का होता है, सेकंड ईयर और 10th के पहले पेपर होते हैं, और उसके बाद 9th और फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम में बाद में होते हैं। अब ये डेट शीट कैसे बनाते हैं, क्या उसके अंदर 2-2 छुट्टियां देते हैं या नहीं देते, ये इंशाल्लाह जब 1-2 हफ्ता जब एक रह जाएगा इंशाल्लाह हम अपनी चुड़ैल से आपको टेंटिव जो डेट शीट है वो मैं आपको लाजमी निकलवा के दूंगा, उससे बेफिक्र रहें। और अगर आपके पास देख दी जाए फेडरल बोर्ड का तो हो गया। उसके अलावा अब बच्चा एक पूछता है कि सर पहला पेपर किसका होगा। बेटा अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा पेपर आपका पहले होगा, इसके अभी वो नहीं कह सकते कोई भी कि किस तरीके से कोई मैं तुक्का लगा दूं, नहीं जी आपका केमिस्ट्री का होगा, जब तक चुड़ैल खबर नहीं देगी तब तक कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा पंजाब बोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो बेटा पंजाब बोर्ड की आपके अप्रैल है, तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी मई में आ रहा है इंशाल्लाह। आप लोगों के अप्रैल वो उसने बताया ना, उन्होंने कहा जी मई के अंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मई है उसके फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपकी डेट शीट आपकी भी आ जाएगी। याद रखिएगा बेटा, मई के फर्स्ट वीक में जो मैंने पता किया है कि मई के फर्स्ट वीक में डेट शीट आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो हमने जो मार्किंग की है उसके जो चेक हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं। जो भी जितने भी टीचर हजरात जो देख रहे हैं पंजाब बोर्ड के, क्योंकि फेडरल बोर्ड की तो बेटा हम जो मार्किंग करते हैं तो हमारा जो चेक होता है उसका वो आ जाता है तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ के बाद आ जाता है, जैसी आपकी रीचेकिंग खत्म होती है। लेकिन जो पंजाब बोर्ड है ये 1 साल के बाद पूरा चेक देता है। तो कुछ लोग टीचर भी पूछ रहे थे कि सर हमारा चेक कब आएगा, आप बोर्ड जाते रहते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया है। तो मैंने जब पता करवाया उन्होंने बताया कि भाई नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका चेक आ जाएगा, ये उसमें परेशान होने वाली बात है नहीं है। इसके अलावा बेटा आपने अब तैयारी कैसे करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इंशाल्लाह गेस्ट पेपर तो दूंगा, पंजाब बोर्ड चाहे फेडरल बोर्ड है उनको चैप्टर्स के मुताबिक भी बताऊंगा, तमाम चीज़ें क्लियर करूंगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है बेटा, आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है वो रखना है, एक चीज ध्यान में रखें। दूसरा, अब पहले होता ये था कि आप बुक से ही आप जैसे मर्जी छाप लेते थे, ऐसा चल जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि फेडरल बोर्ड ने कहा है कि भाई आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। फेडरल बोर्ड के चेयरमैन कह चुके हैं, इनका इंटरव्यू जो है वो आप उसके देख सकते हैं, जो मैंने पीछे अपलोड किया है उसको लाजमी सुने, उसमें बहुत सी चीजें स्टूडेंट्स के लिए क्लियर की गई हैं। लिहाजा अगर अब बच्चा ये पूछता है कि सर ये फेडरल बोर्ड के लिए भी होंगी ऐसी चीजें, बेटा ये फर्क है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। पर फेडरल बोर्ड जो है उसकी अपनी पॉलिसी है, पंजाब बोर्ड जो है उसकी अपनी पॉलिसी है। इसके अलावा क्वाड बोर्ड, बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में टोटल 29 बोर्ड्स हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए अपनी पॉलिसी है, तमाम चीज़ें जो है उनमें फ़र्क है।
ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क लाजमी है, लेकिन एक चीज में इनमें आपने इसको इकट्ठा नहीं करना, ठीक है, मर्ज नहीं करना कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है वहां पे भी होगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप बोर्ड विजिट करें, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। तो काफी लोगों को वेबसाइट से ये चीजें क्लियर नहीं हो रही होती, तो उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है बेटा आप बोर्ड चले जाएं। बोर्ड में जब आप इंक्वायरी सेल के अंदर जाते हैं तो आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर अपने को किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है, ज्यादातर बच्चे तो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो बेटा लाजमी इंप्रूव करें, आपका हर पेपर जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए, मैं इससे मतलब आपको बताता हूं। सर एक बात बता दें कि अगर 3 सब्जेक्ट इस साल फर्स्ट ईयर के और 2 और सेकंड ईयर के इंप्रूवमेंट करें और नेक्स्ट ईयर 3 सब्जेक्ट, तो ऐसा हो सकता है? प्लीज सर बताइएगा। बेटा बिल्कुल हो सकता है, लाजमी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है, आपका साल जाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साल आपका ज़ाया हो जाएगा। ये आपको देखना होगा कि मैं अब साल ज़ाया कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद सर दिस इज नॉट फेयर हाउ वी स्टडी बुक्स of 3 boards, not fair sir, and you have announced in the mid of the sessions, if you have to change you have to announce at the start of। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि जी सर जी बुक 3 बुकों से पेपर आ रहे हैं और उन्होंने मिड के सेशन के अंदर अनाउंस किया है, और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब, ये आपसे बच्चा कमेंट्स कर रहा है, इसका जिम्मेदार अब आप है। आप लोगों ने 21 सितंबर को पहली मीटिंग की थी जिसमें अनाउंस किया था, और आपने अक्टूबर और नवंबर के अंदर रेफरेंस बुक जो है वो दी थी, ये मुझे याद है। आपने कहा था, ठीक है, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब से अब रिक्वेस्ट है, अब इसका कौन जिम्मेदार है? ये तो चेयरमैन साहब जानते हैं। आधे में आके बुकों का अनाउंस किया, सारी पॉलिसी अनाउंस की, एसएलओ, आधे बच्चों को, आधे टीचरों को अभी तक एसएलओ का नहीं पता, और फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब खुद इस चीज़ से एग्री कर चुके हैं कि हम टीचरों को बुला रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो जब आप अब इस टाइम के अंदर गाइड कर रहे हैं तो एग्जाम में 2 मंथ रह गए हैं, तो बच्चा कैसे तैयारी करेगा, टीचर कैसे मेंटली प्रिपेयर होगा, ये तमाम चीज़ें अब सोचनी होंगी। तो बेटा ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, ये तो साफ क्लियर है। एक बच्चा कहता है कि सर काइंडली मेक जॉइंट एफर्ट्स विद other YouTubers about board examination of only elective subject. You have raised voice about it some week ago but need to continue rise in this issue। अच्छा बेटा एक चीज़ इन में रखें, कोशिश तो मेरी यही होती है कि जो चीज़ असल है बच्चों को बताई जाए, बिकॉज मैं टीचर हूँ, मुझे इस चीज़ का अच्छे तरीके से आइडिया है, मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड करता हूँ कि स्टूडेंट्स की क्या फीलिंग है। जो टीचर एक क्लास में 6 क्लासें ले रहा हो, ठीक है, लगातार पढ़ा रहा हो, अकेडमी पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाए, ठीक है, तो उसको आइडिया होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या चाह रहे हैं इस टाइम के अंदर, ठीक है। तो कोशिश तो यही होती है कि बेटा आपको गाइड किया जाए, आपको ये बताया जाए कि भाई इस मुश्किल टाइम के अंदर से आपने कैसे निकलना है, आपने कैसे टाइम टेबल तैयार करना है। और लाजमी बात है, यकीन मानिएगा, अगर आपने अभी से कोशिश की तो बहुत बड़ा टाइम है और आप कर सकते हैं। और देखें, एक तो है ना, कुछ भी नहीं हो रहा, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन एग्जाम टाइम के अंदर मैं आपको एक टिप जरूर दूंगा, वो लाजमी सुनिएगा, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और उम्मीद है अगर आपने इस चीज़ पे अमल किया तो बेटा बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।